इस देश के लोगों के सामने नंगा करने का काम करेगी ये मूवी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो घटिया काम किया उसकी माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी तुम्हें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा विधान बना कर दे दिया है कि जहाँ बोलने की आज़ादी है, और ये फिल्म भी बोलने की आज़ादी में ही आती है। जो इस देश को नुकसान पहुंचाया गया है इन लोगों के द्वारा, मानवता को नुकसान पहुंचाया गया है, इस देश की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा गया है। तो जब एक व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, उनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं देंगे, दलितों को एजुकेशन नहीं देंगे, ओबीसी को एजुकेशन नहीं देंगे, इस देश के मूल निवासियों को एजुकेशन नहीं देंगे, उनको दरिंद बनाए रखेंगे, उनको ना तो लड़ने का अधिकार, ना पढ़ने का अधिकार, ना व्यापार करने का अधिकार है, उनको कुछ भी अधिकार नहीं है, तो फिर ऐसी लोगों को उठाने के लिए अगर महापुरुषों ने संघर्ष किया है उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था के खिलाफ आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो उन महापुरुषों के बलिदान को हम वैसे तो जाने नहीं देंगे। मूवियाँ होती हैं या फिल्म होती है, वो समाज का दर्पण होती है, और समाज में अगर ऐसा हुआ है तो वो उसको फूले मूवी के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम एक जाति विशेष को हो रही है, एक ऐसे समाज को हो रही है जिन्होंने हमेशा से शोषण करने का काम किया है, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले के समय हुआ हो, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय हुआ हो, या आज के समय हुआ हो। आज भी वो वही शोषण कर रहे हैं जो महात्मा ज्योतिबा फूले के समय था। और 11 अप्रैल को ही उनका जन्मदिन होता है। 11 अप्रैल को इस मूवी को आने की उम्मीद थी, मगर कुछ लोगों ने, खासकर इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादवादी लोगों ने, गैर बराबरी वाले लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उनके पूर्वजों की हकीकत सामने आ जाएगी देश के कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एजुकेशन का अधिकार क्यों नहीं दिया। इसलिए कुछ चंद लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई हमारे पूर्वजों की हकीकत पता न लग जाए। वो तो आज भी ऐसा ही कर रहे हैं भाई, आज भी दलितों की बारात नहीं निकलने दी जाती है, आज भी मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता है, आज भी इतने स्कूलों में द्रोणाचार्य हैं जो बच्चों के नंबर काट रहे हैं, इंटरव्यू में नंबर काटने का काम कर रहे हैं, लोगों को विवश कर रहे हैं ये ऐसा नरकीय जीवन जीने के लिए। तो ये फिल्म जो विरोध कर रहे हैं वो एक मानसिकता के लोग कर रहे हैं, उनकी हकीकत पूरे देश के सामने आज सामने आ रही है। कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक समाज को उसमें नीचा दिखाने की, जिन्होंने हमेशा से दूसरे समाजों को नीचा दिखाने का काम किया है, उनके पूर्वजों ने दिखाने का काम किया नीचा लोगों को, आज वो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान का भैया मानने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों की हकीकत समाज के लोगों को पता लगना चाहिए, उसमें किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए। जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, जो तुम आज कर रहे हो, ये इतिहासों में लिखा जाएगा, या इस देश में 3000 साल से तुमने कैसी व्यवस्था बना रखी है। इस व्यवस्था को बनाने वाले तुम लोग हो, इस व्यवस्था को गढ़ने वाले लोग तुम हो, इस व्यवस्था को स्टेटस को बनाए रखने वाले तुम हो। आज तो देश का संविधान न्याय की बात करता है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, फिर भी संविधान के होने के बावजूद भी आप लोग अन्याय की बात करते हैं, आप लोग गैर बराबरी की बात करते हैं, आप लोग दुश्मनी की बात करते हैं, आप लोग ऊंचे नीचे की बात करते हैं, आप जातियों में भी एक जाति को ऊंचा एक जाति को नीचा बताने का काम करते हैं। अरे जाति कोई ना ऊंची है ना नीची है, इंसान इंसान होता है, सारे इंसान एक से होते हैं, सब में ब्लड ग्रुप एक सा होता है, सबके 2 आँख होती हैं, 2 पैर होते हैं, जो हाथ होते हैं, एक सा देश के अंदर लोगों का आकार है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये तो अपने फायदे। न्याय पे इतनी अच्छी मूवी बनी हुई है तो सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ के आ रही? देखिए, सरकार को सामाजिक न्याय नहीं चाहिए। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है, ना तो सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है, ना आर्थिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। जयंती तो मनाते हैं फूले साहब, वो केवल मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला चलाने का काम करते हैं। ज्योतिबा फूले साहब सैनी समाज से हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने उस समय क्रांति की जब इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फूले ने उस समय क्रांति करी जब महिलाओं को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबा फूले साहब पहले महात्मा हैं देश के, जिन्होंने देश के लोगों को पढ़ाने का काम किया, देश की जो रूढ़िवादिता एक व्यवस्था थी उसको तोड़ने का काम किया और समाज में परिवर्तन करने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल 1827 में पैदा हुए और 1848 में उन्होंने पहला स्कूल तैयार कर दिया बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जहाँ पर सावित्रीबाई फूले उनको पढ़ाने का काम करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 गुरु बनाए। पहले जो गुरु थे गौतम बुद्ध, दूसरे थे कबीरदास और तीसरे थे वो ज्योतिबा फूले साहब। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु हैं ज्योतिबा फूले साहब। ज्योतिबा फूले साहब ने जो लड़ाई छोड़ी थी अधूरी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उस लड़ाई को पूरा करने का काम किया। इसलिए जो लोग हैं ये इसलिए भी ज्योतिबा फूले की जो मूवी है फूले, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं, उसको पिक्चर हॉल में नहीं देखने देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को हकीकत पता लग जाएगी। घर भी तो जगह नहीं दे रहे ना, देखिए ये भी तो देखो वो भी मानसिकता है, उनकी भी मानसिकता है। जितने भी मल्टीप्लेक्स जो ये सलीमा हॉल हैं,
ये सिनेमा हॉल जितने भी हैं वो सब बड़े बड़े इन्हीं लोगों के हैं, जातिवादी मानसिकता के लोगों के हैं। मीडिया ने कुछ भी नहीं दिखाया, मीडिया ने उस फिल्म के बारे में कुछ दिखाने का काम नहीं करती है, क्योंकि ना मीडिया को, ना देश की सरकारों को, ना देश की जुडिशरी को, ना देश की आपका विधायिका को, किसी को भी सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को एजुकेशन देने से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन के लिए जिस महापुरुष ने काम किया, हम तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ एजुकेशन का काम कर जो किया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो ज्योतिबा फुले साहब ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विद्या देने का एक रूल होना चाहिए। देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21A जो कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। मगर देश की जो सरकारें हैं वो ये तो चाहती हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन हो, पर ये कभी नहीं कहती हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर इस सिस्टम को अच्छा बनाएंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो इस देश में फिर कोई जातिवाद शायद ना करे, कोई जातिवाद के आधार पर इस देश में किसी की हत्या ना करे, किसी के साथ में शोषण ना करे। लेकिन फूले जी कहते थे कि जो अंग्रेजों की गुलामी है उससे ज्यादा बड़ी गुलामी ये सामाजिक गुलामी है। देखो, अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए और वहाँ पर केवल लूटने के लिए आए। ये तो लूट नहीं रहे, ये जो दूसरे जो लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, ये केवल आपको लूटती नहीं है, ये आपका सामाजिक बहिष्कार भी करती है, आपका शोषण करती है, आपके मनोबल को तोड़ने का काम करती है, आपको दरिंद बनाने का काम करती है। आपको कहती है कि आप नीचे हो, आप में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप कितने भी बहादुर क्यों ना हो, आप कितने भी माइंडेड क्यों ना हो, पर आपको नीचा ही देखने का काम करेंगे। ये व्यवस्था ने इस देश का बहुत बुरा हाल किया है। इस व्यवस्था को ख़त्म हो जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को, जो खड़ी व्यवस्था थी, उसको पड़ी व्यवस्था बनाने का काम किया। मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से देश के बहुजनों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज्योतिबा फुले साहब को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, इस देश के महापुरुषों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। उनके बताए हुए जो रास्ता है वो सच्चाई का, न्याय का, समता, सपतनता, भाईचारे का रास्ता है, वो विज्ञान का रास्ता है, वो मानवता का रास्ता है। अगर आज समाज में, देश में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो ज्योतिबा फुले के लिए जाता ना सिरे। बिल्कुल सिरे ज्योतिबा फुले साहब को जाता है और माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हैं, वो जो दंपत्ति है, उन दंपत्ति ने एक जो सामाजिक एक बुराई थी, उस बुराई को तोड़कर इस देश को एजुकेशन देने का काम किया। सबसे पहली जो शिक्षिका हैं, जो सबसे पहले टीचर हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले हैं, महिलाओं में। और ज्योतिबा फुले साहब ने तो पहले पढ़ाई का पूरा देखा कि पढ़ाई कितनी जरूरी है एक इंसान के लिए। संघर्ष करना पड़ा ना, बिल्कुल संघर्ष करना। फुले को गोबर मारते थे, उन पर कीचड़ फेंकते थे। नहीं, बिल्कुल 100%। जब वो पढ़ाने जाती थी तो इस देश की व्यवस्था ऐसी थी कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं देती थी। मगर सावित्रीबाई फुले जब जाती थी पढ़ाई कराने के अपने स्कूल में, तो वो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि जो मनुवादी विचार के लोग थे, एक साड़ी पर गोबर मारा करते थे, तो उधर से जो साड़ी थी वो गंदी हो जाती थी, तो दूसरी साड़ी चेंज करके फिर आया करती थी, फिर वो गोबर मारा करते थे, क्योंकि व्यवस्था महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं थी। उनको कहा गया है कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। भाई उनकी व्यवस्था तो ये कहती है। तो जब एक व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, उनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं देंगे, दलितों को एजुकेशन नहीं देंगे, ओबीसी को एजुकेशन नहीं देंगे, इस देश के मूल निवासियों को एजुकेशन नहीं देंगे, उनको दरिंद बनाए रखेंगे, उनको ना तो लड़ने का अधिकार, ना पढ़ने का अधिकार, ना व्यापार करने का अधिकार है, उनको कुछ भी अधिकार नहीं है, तो फिर ऐसी लोगों को उठाने के लिए अगर इन महापुरुषों ने संघर्ष किया है उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था के खिलाफ आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो उन महापुरुषों के बलिदान को हम वैसे तो जाने नहीं देंगे। पूरे देश को जानना चाहिए। नफरत फैलाएगी ये मूवी समाज। ये नफरत नहीं फैलाएगी, ये सच्चाई को बताएगी। जो सच्चाई छुपाई गई है, जो इस देश को नुकसान पहुंचाया गया है इन लोगों के द्वारा, मानवता को नुकसान पहुंचाया गया है, इस देश की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, देश के लोगों के सामने नंगा करने का काम करेगी ये मूवी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो घटिया काम किया उसकी माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी तुम्हें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा विधान बना के दे दिया है कि जहां बोलने की आज़ादी है, और ये फिल्म भी बोलने की आज़ादी में ही आती है। अगर किसी के जीवन परिचय अगर कोई फिल्म के माध्यम से दिया जा रहा है, उनका संघर्ष बताया जा रहा है, तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा इस देश में
महसूस किया ऐसा उस देश में उन्होंने। और वो कह रहे हैं अब नहीं होता ना, ऐसा पहले हुआ, अब भी होता है। हाँ। अब भी एक आईपीएस को अपनी बारात निकालने के लिए राजस्थान में पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस की सुरक्षा में निकाली जाती है। आज भी घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते हैं, आज भी मोटरसाइकिल पर कोई दलित बैठता है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। आज भी कोई दलित अगर मूंछ रखाता है या कोई भी वो आदमी फाइनेंशियली संपन्न नहीं है, अगर वो ऐसा कुछ करने को तैयार होता है तो ये जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो उसको नहीं निकलने तो देनी क्या ये जाती। इस व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं इसलिए? ये 100% स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। और हम लोग जितने भी हैं जो इस संविधान में विश्वास करते हैं, या फूले की विचारधारा में विश्वास करते हैं, या कबीर की विचारधारा में विश्वास करते हैं, या गौतम बुद्ध की विचारधारा में विश्वास करते हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास करते हैं, या मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो लोग इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। और ये जो फिल्म है ये उसकी शुरुआत नहीं है, ये उसमें एक छोटा सा स्थान है कि भाई ये फिल्म के द्वारा बताया जाएगा कि उस समय में क्या हुआ। तो ये है ना सर, सिनेमा घर इसे जगह ही नहीं दे रहे इस मूवी के लिए। देखिए, आज भी 21वीं सदी में देखिए, कोई बात नहीं, यही तो जातिवाद है, यही तो मानसिकता है। इसी मानसिकता के खिलाफ तो महात्मा ज्योतिबा फुले लड़े, आज भी वही मानसिकता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, जब तुम्हारे पूर्वजों की फिल्म को दिखाने के लिए, या इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन के योद्धा हैं उनकी फिल्म को दिखाने के लिए अगर ये फिल्म वाले अगर वहाँ जगह ही नहीं देंगे तो फिर कैसे लोगों को पता लगेगा कि उन्होंने करा क्या? सिनेमा घरों में लगी नहीं फिल्म देखी। हाँ, तो वही सारी बात है ना। तो भाई इसको तो ये तो सोचना चाहिए लोगों को। देखिए ऐसा है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ओबीसी समाज ने अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा होता, क्योंकि ज्योतिबा फूले साहब महापुरुष हैं, ओबीसी समाज से हैं, सैनी समाज से हैं। आपने सैनी समाज को कहीं भी सड़कों पर निकलते देखा नहीं होगा कि हमारे महापुरुष के साथ ऐसा क्यों कहा। वो तो अपने आप को एक बड़ा हिंदू मानते हैं, वो तो इस व्यवस्था को पोषित करते हैं, वो तो व्यवस्था के अंग अपने आप को बताने का काम करते हैं। जब तुम व्यवस्था का अंग अपने आप को बताने का काम करेंगे तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इस व्यवस्था को रियली में चेंज करना चाहते हैं, वो मानव एक समाज की बात करना चाहते हैं, वो न्याय संविधान की बात करना चाहते हैं, वो विज्ञान की बात करना चाहते हैं, वो लोग इस देश को महान बनाना चाहते हैं। ये जितने भी लोग हैं अगर 3000 साल की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, तो क्या इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं बढ़ाना चाहते इस देश को आगे। अगर जो गोबर के अंदर भी आज ठीक गणेश देखने का काम कर रहा है और गाय के पेशाब को पवित्र मानने का काम कर रहा है, तो उनकी बुद्धि का लेवल क्या होगा आपके देखा? ये देश विज्ञान से आगे चलेगा, संविधान से आगे चलेगा, तर्क से आगे चलेगा। ये इनकी जो मानसिकता है उससे आगे नहीं चलेगा। इनके पूर्वजों ने जो मानसिकता दिखाई है, जो पूर्वजों के साथ में मानसिकता दिखाई है, उसको तो इनको दिखाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, पूरे सिनेमा घर को बुक करके फ्री में लोगों को मूवी दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है ना। जिन लोगों को समझ में आ चुकी है वो लोग 100% ऐसी मूवियों का वेलकम करते हैं। और जो लोग समझते हैं कि उस समय गलत हुआ था और उनके पूर्वजों ने गलत किया था, तो उनको इस बात का एहसास भी है कि किसी भी जाति के साथ या किसी भी इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में ऐसा एक धर्म के नाम पर इतना षड्यंत्र नहीं करना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा है कि जो धर्म बचपन से एक को नीच और एक को ऊंच मानता हो, वो धर्म हो नहीं सकता, वो षड्यंत्र है, वो कॉन्स्पिरेसी है ज़्यादातर लोगों को गुलाम बनाने की। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं थी, ना तो पढ़ने की आज़ादी थी, ना घर से निकलने की आज़ादी थी। उनको तो केवल घूमट में रहना था। और इनके शास्त्र भी ये कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं को केवल भोग विलास का एक साधन समझा जाता था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, धन्य है ज्योतिबा फूले साहब, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने संविधान के माध्यम से सारे रास्ते खोलने का काम किया। आज महिला पढ़ लिख कर देश के हर मुकाम पर पहुंचने का काम कर रही है। देश में आईएएस बन रही है, पीसीएस बन रही है, जज बन रही है, एमएलए एमपी बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है। केवल ये ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है। अगर ये महापुरुष नहीं होते, अगर ज्योतिबा फूले साहब अपनी पत्नी को पढ़ाकर माता सावित्रीबाई फूले को आगे नहीं बढ़ाते और माता सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षा नहीं देती और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से प्रेरणा नहीं मिलती, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी ऐसा कानून नहीं बना पाते जो आज भारत का कानून बना है। भारत का जो संविधान है वो महिलाओं को आज़ादी देता है। इसका श्रेय ज्योतिबा फूले साहब,
सावित्रीबाई फूले उन महापुरुषों को जाता है, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने उनको आज़ाद कराने के लिए संविधान में प्रोविज़न रखे।